आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य और मंजिल। और मंजिल की हमने देखी दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। बाएं हाथ में हमने संसार लिखा है और दाएं हाथ में हमने एक परमात्मा लिखा है। और इन दोनों ही स्थितियों को हमने अलग अलग रंगों से दर्शाया है। देखिए, संसार को तो हम संसारी आकर्षणों से, ये 5 विषय भोगों से दर्शाते हैं, इसलिए तो इसको हमने संसार को रंगीन रंग से दर्शाया है। जबकि दूसरी ओर परमात्मा, क्योंकि अनंत स्वरूप सत्ता है, इसको हमने एक सफेद रंग से दर्शाते हैं। इसी तरह मंजिल शब्द में हमने देखिए मन की स्थिति को रंगीन रंग से और शेष को अपने सफेद रंग से एक दो स्थितियां दर्शाई। और मनुष्य की भी दो अलग अलग स्थितियां इसी रंगों से ही दर्शाई। देखिए, संसार की स्थिति को विषय भोगों से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए हमने संसार शब्द को देखी रजोगुण यानी कि एक संसारी रंगीनियों से दर्शाया है। और परमात्मा परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। परमात्मा को तो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप सत्ता से जोड़ा जाता है। जबकि हम तो आत्मा को, परमात्मा को, सत्वगुण की स्थितियों को, ब्रह्म मुहूर्त को, ये सब हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। ये एक सात्विक स्थिति है, ज्ञानमय स्थिति है। और हम सभी तो आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको भावार्थ भी समझने हैं। आपके हमारे मिले हुए जीवन की जो एक स्थितियां हैं, जो दिन रात मनुष्य देखिए भागता रहता है, उसकी भागदौड़ देखिए मरते दम तक बनी रहती है। लेकिन जब तन के स्तर पर भागता है तो कभी मन के स्तर पर भागता है। ये भागने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी क्रियाओं की स्थिति, आपका हमारा जो एक रजोगुण है, देखिए पदार्थों का अभिप्राय तमोगुण से है, क्रिया का अभिप्राय रजोगुण से है, और ये ज्ञान में स्थितियों का अभिप्राय सतोगुण से है। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं होती हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां पर हम विशेष चर्चाएं प्रतिदिन ही करते रहते हैं। और इन्हीं 3 गुणों से संबंध रखते हैं आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन सभी स्थितियों को हम प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके भावार्थ लेते हुए कुछ अलग विषयों के अंतर्गत हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि भी है और साधना जोनि का एक अवसर है। अब सभी मनुष्य देखिए, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ गुआर भी हो, या भारत का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, मनुष्य किसी भी स्तर पर हो, वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील होता है। चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर भागदौड़ करता है, चाहे मानसिक स्तर पर जितने भी विचार बनाता है। देखिए, अक्सर हमारी आपकी जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी क्रियाएं होती हैं, उनसे पहले मन में कुछ विचार आता है। विचार कहो, वृत्ति कहो, फुरने कहो। और ये जो फुरने विचार जो आते रहते हैं, देखिए भारी परिस्थितियों का हम जैसा जैसा एक दृष्टिपात करते हैं, या अन्य मनुष्यों को कुछ हम देखा देखी अपने जीवन का कुछ लक्ष्य बनाते हैं। यानी संक्षेप में एक साधारण मनुष्य का संसार पाने का, संसार भोगने का, 5 भोग्य विषयों का, यानी कि सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन सभी स्थितियों को मनुष्य कहीं ना कहीं प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है। देखिए, संसार तो प्रत्यक्ष रूप से आपको में दिखता है, परमात्मा आपको में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी दिखते नहीं है। उसका कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। वो तो संसार में जब जब दुख आते हैं, देखिए दुख सबके ही जीवन में आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक है, ये जगत ही दुखल्य है। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप की भी चर्चाएं आती है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी बहुत एक अलग से भी वीडियो हमने प्रसारित किए। अब त्रिविध ताप पे तो हमने पूरा एक वीडियो बनाया था। और दुख में स्थितियों के ऊपर भी हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि दुख तो देखिए नित्य आपके हमारे जीवन में बने ही रहते हैं।
बीच बीच में देखिए कुछ घंटों के हिसाब से, कुछ दिनों के हिसाब से सुख आते हैं, या दूसरे शब्दों में आप जो भी कहो कि ये दुख तो महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से बने रहते हैं। और कहीं कहीं मैंने कुछ ऐसा भी एक शब्द बोले हैं कि सुख इस माया में है ही नहीं। देखिए बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आपको में जीवन में मिलते हैं, उन सफेद दृष्टिकोण से मिले हुए दुखों को ही आपको भी थोड़ा एक रिलीफ सा मिलता है, थोड़ा एक सुख की एक भ्रांति सी होने लगती है। देखिए ये बहुत ही दार्शनिक स्थितियां हैं, सूक्ष्म स्तर पर इनके एक भावार्थ समझने होते हैं। क्योंकि अक्सर कोई मनुष्य देखिए चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति भी बन जाए, फिल्मी जगत का एक नंबर 1 सुपरस्टार बन जाए, खेल जगत का भी नामी गिनामी खिलाड़ी हो, राजनीतिक स्तर पर भी चाहे कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री भी हो, कहीं भी देखिए ये सभी भौतिक स्थितियां हैं। जब तक हम देखिए मानसिक स्तर पर संतोष, तृप्ति नहीं होती, तब तक आपके हमारे जीवन की देखिए ये जो मंजिल है, लक्ष्य है, ये बार बार बदलते रहते हैं। आज देखिए कोई एक साधारण स्थिति में कोई काउंसलर बनना चाहता है, फिर कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी, कोई एक मंत्री, कोई प्रधानमंत्री। देखिए ये सभी स्थितियों की आपको हमें एक भावार्थ समझनी है, क्योंकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है ये स्थूल शरीर के स्तर पर नित्य हर क्षण घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। घटने का अभिप्राय क्या है कि हम तो देखिए एक निश्चित आयु लेके आए हैं, जिसको मैं अक्सर बार बार कहता हूँ आपकी हमारी एक सीमित सांसें हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि देखिए माता के गर्भ में भी आपका हमारा जो समय 9 माह 9 दिन का बीतता है, उसमें भी कितनी सांसें तो आपकी हमारी खर्च हो जाती। अब उस स्थिति विशेष में तो आपकी हमारी कोई देखिए उन्नति नहीं होती, कोई हमारा आपका लक्ष्य नहीं होता। और मैं तो यह तक समझता हूँ कि लगभग बचपन अवस्था में भी आपका हमारा लक्ष्य केवल संसार को हो जा एक भोगने की दृष्टिकोण से। देखिए बच्चे के सामने आप एक मिठाई का टुकड़ा रखो, 10 का, 100 का, 500 का नोट रखो, तो उसने तो देखिए मिठाई ही पकड़नी है। यानी कि बचपन अवस्था तक ये भोगों में ही एक आकर्षण सा बना रहता है। अब भोग कहो, इसको मंजिल कहो, देखिए ये बार बार आपके हमारी जो जीवन की मंजिल है बदलती रहती है। अब जब हम देखिए घर से निकलते हैं तो हम चाहते हैं हमें रास्ते में कोई यातायात में कोई जाम की स्थितियां ना मिले। लाल बत्ती मिलते भी आपके हमारे मन में क्या लक्ष्य होते हैं, जल्दी से ये हरी बत्ती हो। यानी कि ये छोटे छोटी स्थितियां में ये मुख्य रूप से आपका हमारा जो लक्ष्य है वो संसार को ही पाने का बना रहता है, संसार को ही भोगने की स्थितियां। देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये स्थूल शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर इन 5 भोग्य विषयों को भोगने की ही एक स्थितियां बनती हैं। इसी के कारण ही तो देखिए हम अक्सर अपने बच्चों को जो भौतिक शिक्षा के लिए भी इतना समय लगवाते हैं। देखिए कोई भी मनुष्य अपने जीवन के लगभग आरंभिक 5 वर्ष बाद लगभग 15, 20, 22 वर्ष तो शिक्षा में लगाता है। अब शिक्षा का महत्व क्या है, ये आपको भी देखिए शिक्षा इसलिए लेनी एक आवश्यक एक बन सी गई है कि आपको में धन कमाना है, पुरुषार्थ करना है, चाहे अच्छी नौकरी का हो, चाहे कुछ ऐसी कुशलता अर्जित करने के लिए कि आपका हमारा मन बुद्धि ऐसा विकसित हो कि हम कोई अपना दुकानदारी या अपना व्यवसाय कर सके। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको वे संसार पाने के लिए एक आवश्यक मानी जाती। हालांकि देखिए शास्त्रों में भी कोई भौतिक शिक्षा की निंदा नहीं। आज से देखिए बहुत समय पहले गुरुकुल हुआ करते थे। अब गुरुकुलों में भी देखिए आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ भौतिक शिक्षा भी दी जाती थी। वर्तमान समय में तो देखिए केवल भौतिक शिक्षा ही दी जाती। इसलिए तो लोगों के जीवन में अपने कर्तव्य कर्म के प्रति, धर्म के प्रति एक कर्तव्य पालन की स्थितियां ढीली ढाली बनी रहती है, कमजोर बनी रहती है। अब जैसे जैसे भौतिक स्तर पर मनुष्य बुद्धिमान होता जाता है, वो अपने कर्तव्य कर्मों से तो
हटता जाता है, भागता है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए तो वो लड़ता मरता रहता है। देखिए ये बहुत ही स्थूल स्तर पर आपको हमें इन छोटी छोटी बातों पे चिंतन करना चाहिए, अन्यथा हम परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त कर नहीं सकते। फिर हम संसार में ही खोए रहते हैं और संसार को ही भोगते पकड़ते आपका हमारा जीवन बीतते बीतते एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु से पूर्व तक की जैसी जैसी स्थितियां हम अपने जीवन में बनाते हैं, देखिए लक्ष्य संसार को पाने का हो, तो जो भी स्थितियों में आप और हम कर्म करते हैं उससे आपका हमारा कर्मशय बनता है, आपके हमारे संस्कार बनते हैं। उस बने गए कर्माशय संस्कार के आधार पे यानी कि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपकी हमारी क्रियाएं जैसी जैसी होती है, देखिए शास्त्रों में विहित यानी कि विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करने की आपको हमें एक अनुमति दी है, और इसी तरह कुछ निषेध कर्म बताए गए हैं, इनको मत करो, ये आपका एक पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। देखिए जिनकी अनुमति दी गई वो तो पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म पाप कर्म ही मनुष्य जीवन में करता रहता है। देखिए जब तक हम ज्ञान के स्तर पर ऊपर नहीं उठते, शास्त्र तो इसलिए बार बार कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। लेकिन मनुष्य अक्सर भोगों में लिप्त रहते हुए अपने रजोगुण के प्रति ही जगा रहता है, और ये रजोगुण ही मनुष्य को कब पाप कर्मों में घसीट ले जाता है, यानी कि मनुष्य पाप कर्मों की ओर कब एक बाधित स्थिति में पहुंच जाता है, जब उसके भोग विषय एक रजोगुण की स्थितियां वो बिगड़ने लगती है। यानी कि जब जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं होता, देखिए चार पुरुषार्थ जो कहे गए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, अक्सर मेरी चर्चाओं में तो देखिए धर्म को ही एक विशेष स्तर पर इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि धर्म ही एक वो स्थिति है जिससे आपका हमारा अर्थ और काम एक मर्यादित रहते हैं। इसी धर्म की स्थिति के बारे में तो कर्तव्य कर्मों की स्थितियां भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में अपने अवतार रूपी स्थिति में अलग अलग स्थितियों में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आपको हमें ज्ञान उपदेश दिया, और यही स्थिति द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म के प्रति विभिन्न स्थितियों का बोध करवाया। गीता ज्ञान से संबंधित जो स्थितियां हैं, प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान करवाया, आपके हमारी जो एक तीन शरीरों की स्थिति है उनका बोध करवाया। हालांकि एक साधारण मनुष्य को गीता ज्ञान का अभिप्राय केवल कर्मों के प्रति ही एक विशेष बुद्धि टिकती है, यानी कि अच्छे कर्म करो बुरे कर्मों से बचो, क्योंकि किए गए कर्म का फल आना निश्चित है। हालांकि गीता में देखिए जो अलग अलग 18 अध्याय में संपूर्ण आपके हमारे जीवन की जो जो स्थितियां हैं, यानी कि कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, यानी कि ये जीवन से मुक्ति पाने के अलग अलग योग की स्थितियां समझाई गई हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य एक गहरे तल पे समझने का प्रयास नहीं करता। देखिए एक साधारण मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है, कर्मकांड करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा को पाने का उसका लक्ष्य बनता नहीं है। देखिए जो हमने मंजिल शब्द लिखा है, ये एक स्थिति में माँ के ऊपर हमने एक बिंदु लगाया है। इस बिंदु का मतलब क्या है कि आपका हमारा जो एक मन है, देखिए मन एक विशेष स्थिति है, ये मन मान्यता नहीं कहते ना, क्योंकि शास्त्रों में तो यहाँ तक है मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यानी कि ये मंजिल की जो प्रारंभिक स्थिति है मन की, देखिए ये एक भावार्थ रूप में मैंने उसको मन से जोड़ा है। इस मन को ही यदि हम संसार में लगाए रखते हैं, लगाए क्या रखते हैं, देखिए संसार में तो लगा हुआ है, पहले से ही लगा हुआ है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं,
देखिए आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये कहाँ भागते हैं? संसार की ओर। देखिए जब हम विधि विधान द्वारा संसार पाने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति आपको हमें कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कोई दंड नहीं देती। दंड कब देती है? देखिए जब हम यातायात में अपनी गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आपको हमें दंड कब मिलता है? कब आपके हमारे चालान कटते हैं? जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। यदि हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो आपका हमारा कभी भी देखिए कोई चालान नहीं कटता। चालान का अभिप्राय दुखमय स्थितियों से है। देखिए जब हम संसार में रहते हैं, जब हम संसार में रहते हुए धर्मानुसार, यहाँ देखिए धर्म का अभिप्राय विहित कर्मों से है, सत्वगुण की स्थिति से है, गुरु की आज्ञा में रहने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को अनुशासित करने से है, जिसके लिए हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, यानी कि जब आपका हमारा ज्ञान परिपक्व होता है, परिपक्व ज्ञान में ही आपको में परमात्मा का बोध होने लगता है। आत्मा परमात्मा ये दोनों एक सजातीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। आत्मा का संसार से, 5 विषय भोगों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसलिए तो कहते हैं आत्मा का संसार से एक विजातीय संबंध है। देखिए स्थूल शरीर तो माया का ही बना, उसका तो सजातीय संबंध विषय भोगों से बना ही रहता है। आपका मतलब तो स्थूल शरीर ही विषय भोगों का एक परिणाम है। शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं, इसको इंद्रिय दोष कहा गया। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया अपने अर्थ और काम को, अर्थ का अभिप्राय जो आप हम दिन प्रतिदिन देखिए धन कमाते हैं। अब धन देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई खाने की स्थिति नहीं, कोई मुझसे 500 का नोट खाता नहीं है, 100 का नोट खाता तो नहीं। उससे हम देखिए अलग अलग पदार्थ खरीदते हैं, अधिक धन बढ़ाते हुए हम समाज में अधिक मान प्रतिष्ठा पाने की एक अभिलाषा रखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारी जब कामनाएं बढ़ने लगती हैं, ये बढ़ी हुई कामनाएं ही अधिक धन कमाने के लिए एक प्रेरित करती हैं। देखिए जब धन लाभ के लिए कमाया जाता है तो एक सात्विक स्थिति बनी रहती है। जब लोभ आ जाता है तो ये एक राजसी स्थिति बन जाती है। लोभ तक भी आपको में कोई प्रकृति दंड नहीं देती। देखिए आप अधिक से अधिक धन कमाओ, सरकार भी आपको कोई दंड नहीं देती। आप कमाए गए धन पे आयकर देते हो तो आपको कोई दंड नहीं देता। लेकिन जब हम रजोगुण से तमोगुण में गिर जाते हैं, देखिए प्रकृति भी आपको में तभी दंड देती है जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव हो। हालांकि कानून के अंतर्गत तो देखिए कुछ स्थितियां अलग है। अब कानून के अंतर्गत तो देखिए मांसाहार भोजन खाने पे आपको भी कोई दंड नहीं मिलता। देखिए आप अंडा खा रहे हो, आप कोई एक मांसाहार भोजन का कोई सेवन कर रहे हो, तो फिर ऐसी स्थिति में कोई पुलिस आपको पकड़ के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करती, जबकि शास्त्र आपको में मना करते हैं। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थान को कलयुग से जोड़ा है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन। देखिए इनमें कितनी स्थितियां ऐसी जिनको कानून आपको भी कोई दंड नहीं देता। आप कोई मदिरापान घर पे कर रहा है तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाता। ये देखिए एक सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें बातें जितनी जितनी समझ में आती जाएंगी तो जो आपका मेरा जो एक मंजिल है, देखिए मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य को हो, मंजिल को, ये एक ही स्थिति है। जब तक हम ज्ञानमय स्थितियों को अपने अंतःकरण में मन बुद्धि के स्तर पर सही सही तोलते नहीं है। तोलने का अभिप्राय क्या है? देखिए हम आर्थिक स्तर पर तो अधिक से अधिक लाभ से अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आपका हमारा लाभ किस स्थिति में है उसको हम गुना भाग कर नहीं पाते। यानी कि संसार पाने का ही लक्ष्य तो सबका ही बना हुआ है। देखिए 99.999999% लोगों का लक्ष्य यही बना होता है और इसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य नीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है। और आजकल तो आपने कुछ समाचार पत्रों में, कुछ ऐसे टीवी चैनल पर कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ घोटाले के परिणाम देखेंगे
कि देखिए, जब पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा जाता है, भले ही अपराधी सिद्ध होने में देखिए न्यायालय की अलग प्रक्रिया है, लेकिन बात समझने के लिए देखिए अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में यहाँ तक समझाने के लिए बार बार एक जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य ने खाने तो देखिए 100 रुपये, अब उसने धर्मानुसार विधि विधान द्वारा 1000 रुपये कमा भी रखे, फिर भी वो देखिए सत्संग के अभाव में, यानी कि उसका परमात्मा का जब तक पाने का लक्ष्य नहीं होता, तो फिर वो संसार को भोगने के लिए अधिक से अधिक धन कमाता है, 1000 से लाखों में, करोड़ों में, एक दुनिया में अपने आप को स्थित कर लेता है। अब देखिए कितना साधारण सा गणित है कि आपने हमने खाने तो सिर्फ 100 रुपये, 1000 रुपये आपने पहले कमाए थे, तो 900 रुपये तो आपके पहले ही व्यर्थ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति विशेष में यदि आपने 3 लाख हेरा फेरी करके कमाए हैं, तो सरकार द्वारा तो देखिए वो आपको दंड मिलेगा ही, और हो सकता है आप नहीं पकड़ेंगे तो आप उस दंड से बच भी जाते हो, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में आपका हमारा बचना नामुमकिन है। अभी 1 2 3 दिन पहले ही हमने एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, बड़ी शिक्षा छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में हमने पाप कर्मों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़ा था। देखिए गैर जमानती वारंट का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई जमानत की छूट नहीं मिलती, यानी कि पाप कर्म छोटे से छोटा भी यदि आपने कर दिया, और पाप कर्म कब होते हैं? संसार भोगने के लिए, संसार इकट्ठा करने के लिए, ये सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, ये 5 स्थितियां ही कहीं ना कहीं मनुष्य से पाप कर्म करवाती है। ये पाप कर्म तब तक होते रहते हैं जब तक आपका हमारा लक्ष्य संसार को पाने का बना रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि ये जो संसार है ये रजोगुण है, रजोगुण और तमोगुण ये पास पास है। ये पास पास का मतलब ही क्या है? ये एक ही गली के एक दोनों स्थिति है। लेकिन मैं बार बार कहता रहता हूँ ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी सूत्र के आधार पे ही हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से समझाते हैं। ये 10 और 100 की दूरी अधिक है, 1 और 10 पास पास है। देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए, जिनको बार बार हम कहते रहते ज्ञान पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो। अक्सर मनुष्य कर्म कांड भी देखिए लोभ से या भय से करते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सत्वगुण में जाते तो हैं, लेकिन वहां हाथ लगा के वापस कहाँ आ जाते हैं? संसार में, रजोगुण में और तमोगुण में। देखिए रजोगुण तमोगुण एक ही गली के ये पड़ोसी है। 1 और 10 मकान में देखिए 8 मकानों को ही तो अंतर है, जबकि 10 और 100 में तो 90 मकानों का अंतर है, कुछ गलियों का फासला है। इसलिए ये कर्म कांड देखिए रचे गए। इसका अभिप्राय यह भी है कि आपको हमें सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, फिर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में आपको हमें बढ़ानी होती हैं। ये निरंतर आपके हमारे जीवन में जब ये सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, तो फिर आपका हमारा रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित बना रहता है। ये नियंत्रित का अभिप्राय क्या है कि अब आपका हमारा सत्वगुण में मन थोड़ा थोड़ा टिकने लगता है। लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में एक जिज्ञासावश उठते हैं, परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो किया गया सत्संग है उस पर हम चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे कार्य शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसके फलस्वरूप शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं, और क्रमशः जो पहले के बुरे संस्कार तामसी राशि बढ़ चुके थे, देखिए जब हम संसार को ही पाने का लक्ष्य बनाते हैं, तो भले ही राशि स्थितियां कोई आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से पतन नहीं करती, लेकिन ये देर से तमोगुण में गिराती हैं। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है। आज संसार में देखिए जब जब किसी के पास रजोगुण अधिक आने लगता है, तो अक्सर उस बड़े हुए रजोगुण के कारण उसका सत्वगुण कमजोर होने लगता है। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनके जीवन में देखिए जब सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में जो सत्संग पहले की स्थितियों में हो रहा था उसमें कहीं
कमजोरी आने लगती है। देखिए ये एक साधारण सी स्थिति है, क्योंकि भोग, रजोगुण, ये सभी स्थितियां, संसारी उपलब्धियां मनुष्य को अचेत करती हैं, प्रमाद में ले जाती हैं। अब प्रमाद में मनुष्य को ये इन सात्विक वीडियो को सुनने का कोई इच्छा जागृत नहीं होती। देखिए ये एक स्पष्ट सरल शब्दों में एक संदेश है। इन संदेश को, इस उपदेश को जब तक मनुष्य कर्मबद्ध तरीके से समझता नहीं है, तो फिर वो सत्संग को, ज्ञान में स्थितियों को हल्के में लेता है। ये हल्के में लेते लेते ही फिर मनुष्य का वो सत्वगुण कमजोर होता जाता है। तो फिर रजोगुण उस सत्वगुण की लगाम से अपने आप को मुक्त करवा लेता है। तो फिर वो जब मुक्त हो जाता है, देखिए जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता नहीं है, अक्सर आप देखोगे ना कि जब जब धर्म की दीवार टूटने लगती है, धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगती है, ये संस्कारों की जो स्थितियां हैं, जब जब ये संस्कारों की संपत्ति को हम कमजोर करते हैं, लुटाने लगते हैं, तो फिर ये धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये अर्थ और काम ही ये अपना खेल रखते हैं। कहते हैं ना जी, अर्थ और काम जब बिगड़ जाते हैं तो इसमें पशु वृत्तियां जगने लगती हैं। आज कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखोगे ना फिल्मी जगत में, फैशन की दुनिया में, और कुछ ऐसे ही प्री वेडिंग फंक्शनों में भी कुछ ऐसे ही नाच गाने की स्थितियां आप देखोगे कि जहाँ फिर मर्यादाएं टूटने लगती हैं। मर्यादाएं कहो, धर्म कहो, जब धर्म को प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है तो फिर ये अर्थ और काम एक अमर्यादित होकर ये इनमें पशु वृत्तियां, देखिए मनुष्य तन के स्तर पर तो इंसान ही रहता है, लेकिन उसका व्यवहार कहो, उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। जो जो धर्म की स्थितियां आपको में एक मर्यादा में रखनी चाहिए, उनसे मनुष्य अपने आप को अलग करने लगता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का तमोगुण बढ़ाती है, और तमोगुण बिगड़ने पे, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से है, यानी कि जब मन एक विषय भोगों में ही आवारागर्दी करने लगता है। देखिए अब मन पर जो नियंत्रण बुद्धि का था, वो बुद्धि तो अब राजसी या तामसी बन गई है। अब तामसी बुद्धि में तो देखिए मनुष्य मादक पदार्थों का भी संग करता है, अनितिगत कार्य करने से भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। तो फिर ये सभी स्थितियां मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा। यानी कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन की ये जो सात्विक स्थिति है, देखिए मनुष्य को हमने दो अलग अलग वर्णों में लिखा है। मनु शब्द को हमने देखी रंगीन स्थिति से दर्शाया है, और शय शब्द को हमने शिष्य का एक स्थिति लिखते हुए उसको एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। तो कहते हैं ना, गुरु परंपरा से एक गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु के शिष्य बनो, ज्ञान में स्थिति में रहो। देखिए इनके केवल इतने ही अर्थ लेने हैं कि आपको हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। देखिए गुरु की आज्ञा में रहते हुए आपका हमारा सात्विक दिनचर्या एक नियंत्रित रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अभ्यास बना रहता है। यानी कि कुल मिलाकर जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं तो आपको वो जो हानिकारक मोनात्मक स्थिति है, भोगात्मक स्थिति है, उनसे मनुष्य बचने लगता है और सुबह लाभदायक स्थितियों से जुड़ने लगता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। तो फिर दिन में मनुष्य का जीवन अनुशासित बना रहता है, वो राशि स्थितियों में फिसलता नहीं है, यानी कि तमोगुण में गिरने से भी वो बचा रहता है। कुल मिलाकर ये सभी स्थितियां देर सवेर मनुष्य का सत्वगुण मजबूत करती हैं, और सत्वगुण मजबूत होने से ही फिर परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनने लगता है। यानी कि अब मन, ये जो मैंने मंजिल का देखिए माँ के ऊपर बिंदु डाला हुआ है, फिर ये मन सत्वगुण की लगाम से कहो, ये बुद्धि के अंतर्गत एक नियंत्रित बन जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की वो जो लगाम है अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख बनाती हैं, और सम्मुखता बनते 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 आपको जितने जितने अंश में परमात्मा के दिव्य गुणों का बोध होने लगता है, तो वो दिव्य गुणों की स्थिति को हो, ज्ञान का टिकना को हो, आनंद की एक वर्षा को हो,
यानी ऐसी आनंद पूर्वक स्थितियां आपके हमारे जीवन में सहज ही बनना आरंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आपका संसार पाने का जो पहले लक्ष्य बना हुआ था वो क्रमशः कमजोर होता जाता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही आपके हमारे जीवन में एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक लंबे स्तर पर बनी रहती है तो फिर मनुष्य कभी भी संसार में उलझता नहीं है। यानी कि संसार को हो, भौतिक स्थितियां को हो, संसारी पांच भौतिक विषय को, उनको एक अवस्था अनुसार, यानी कि जो आपके हर स्थूल शरीर की एक न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उतने तक ही फिर वो संग करता है, जिसके फलस्वरूप उसकी आध्यात्मिक उन्नति क्रम से होना आरंभ हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका मैं परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर आप और हम देखिए कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियों में क्रमशः अपने आप को स्थित कर दे लेते हैं। इन सभी स्थितियों के लिए सर्वप्रथम आपको हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। जैसे आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपको हमें सर्वप्रथम एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। ठीक प्रिलिमिनरी टेस्ट को आप देखिए एक मजबूत सात्विक स्थिति से जोड़ सकते हो। यानी कि परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य है, मंजिल बनना मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, ये जो मन की ऊपर जो बिंदी डली हुई है, ये जो रंगीन स्थितियां हैं, जो मन विषय भोगों में असत है, इसको सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखा जाए, ताकि ये मंजिल रूपी जो आपका हमारा लक्ष्य है वो परमात्मा को पाने का बन जाए, ताकि हम एक मनुष्य जीवन में अपने आप को गुरु की आज्ञा में रहते हुए, ये जो मनु शब्द को हमने देखी एक रंगीन स्थिति से दर्शाया है, फिर ये एक सात्विक स्थिति बन जाएगी। यानी कि जो एक शिष्य गुरु की आज्ञा में रहता हुआ अपने जीवन को एक अनुशासन में रखता है, क्योंकि इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होगा। यानी आपके हमारे जीवन की जो एक मंजिल है वो आनंददायक स्थिति की ओर जाने की होनी चाहिए। हालांकि वही आनंद हम संसार में, संसारी रसगुल्लों में, संसारी सुखों में, ये पांच भोग्य विषयों में अज्ञानतावश ढूंढते हैं, जबकि संसारी जितने भी सुख हैं वो देर सवेर क्रमशः दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि ये एक पदार्थों का स्वभाव है। और वैसे भी देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर जब प्रवेश करता है, भले ही देखिए युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था की स्थिति एक बनी रहती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था के बाद अंतोगतवा देखिए वृद्धावस्था की स्थिति में आपके हमारे शरीर की जो भोग्य इंद्रियां वो शिथिल पड़ जाती है। तभी तो कहते हैं वृद्धावस्था में सत्वगुण की एक मजबूत स्थिति सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति द्वारा सहज ही बनने लगती है। लेकिन आज कलयुग की स्थिति है, वृद्धावस्था आने पे भी मनुष्य की भोग विषयों में लोलुपता समाप्त नहीं होती। अक्सर एक संसारी मनुष्य देखी 70-80 साल के होने पे भी जन्मदिन को एक राजसी स्थितियों में मनाते हैं, शादी की सालगिरह को भी एक राजसी स्थितियों में मनाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी सभी स्थितियों को सात्विक दिशा देनी चाहिए। उसको सात्विक रूप में ही एक उमंग उल्लास के रूप में एक ज्ञान पूर्वक देखना होगा। अन्यथा ये राजसी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करती है, तो फिर आपका हमारा परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य है, मंजिल है, वो बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ईमानदारी से ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही आपके हमारे जीवन का जो एक लक्ष्य है वो परमात्मा को पाने का बन सकता है। यही एक साधना है। साधना का अभिप्राय एक अवसर से है, और मनुष्य यदि मिले हुए जीवन में अवसर का लाभ नहीं उठाता तो फिर मनुष्य अपने जीवन का जो एक मैच है वो हार जाता है। यहाँ हारने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनी की पात्रता खो देते हैं तो ये अधोगति की स्थितियां होती हैं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराते हुए कब कितना पाप कर्म करवाया जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि
आपको भी परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना चाहिए, ताकि आपके हमारी साधना आरंभ हो। यदि हम साधना आरंभ नहीं भी कर पाते तो कम से कम मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत निरंतर बनी रहनी चाहिए, ताकि हम सर्वप्रथम पाप कर्मों से अवश्य ही बचे, ताकि अधोगति की जो एक बुराई है, अधोगति की जो एक स्थितियां हैं, उनमें घिरने से बच जाए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो, ताकि आपके हमारे जीवन का लक्ष्य कहो, मंजिल कहो, वो परमात्मा को पाने की ही बनने लगे। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपके शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।